हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे संक्रामक रोग बचाव और लक्षण, इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आप इससे पहले कि अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे UP++CNM का फोल्डर मिलेगा। उसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ हैं, आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, लाभदायक होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय का अर्थ यहाँ पर ये है फंगस, ठीक है। फंगल जो फंगस से होते हैं, ठीक है, उनको क्या कवक रोग कहते हैं। तो ऑप्शन है धवल रोग, एक्जिमा, दाद और हाथी पाँव। तो लास्ट राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? दाद होगा, ठीक है। जब आपको कभी भी दाद होता है तो क्या किसी फंगस के कारण ही होता है। फंगस के भी कई टाइप होते हैं, तो उनमें से दाद भी फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? ठीक है, कौन सी संचारक बीमारी है? डायबिटीज, अस्थमा और आपका स्कर्वी और खसरा। तो ये इसमें आपका राइट आंसर होगा। खसरा जिसको मेजल्स भी कहते हैं, संचारक बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा डी। संचारी रोग उनको कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो खांसी, थूक, छींक या हवा के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है, उनको संचारक बीमारियां कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स और मलेरिया। तो काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ये कहते हैं किसको? प्लेग को, ठीक है। ब्लैक डेथ किसको कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन, शर्करा और जल। तो डेंगू बुखार में क्या होती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। ये जो आपके शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग बॉडी से, नोच आपके नाक से या मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? शरीर में ब्लड का थक्का बनाना। जैसे भी आप कट जाते हो या चोट लग जाती है तो आपके शरीर से खून बहने लगता है, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट बाद 1 मिनट के अंदर वो बंद हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स क्या है? क्लॉटिंग बनाती है बहते हुए रक्त में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची को सुमेलित करना है। सूची में सही आंसर का क्या है? चयन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक तरफ ए प्लेग है, बी एड्स है, सी गंजापन, डी मलेरिया। और इसमें सूची में दूसरे में क्या है? प्रोटोजोआ, कवक है, विषाणु है, जीवाणु है, ठीक है। तो इसको मिलाना है, ए को किससे मिलाना है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। तो डी में अब क्या है? डी में क्या है आपका? ये आंसर सही है। और ए का क्या है? 4 होगा, यानी ए का क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। बी का क्या होगा? 3 होगा और सी का क्या होगा? 2 होगा और डी का एक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो प्लेग किससे संबंधित है? जीवाणु से। जिसको जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसका क्या नाम है? एयरसेना पेस्टिस, ठीक है। और एड्स क्या है? ये विषाणु यानी वायरस की वजह से होता है। और गंजापन, ठीक है, जब बाल आपके सिर से गिरने लगते हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से? फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, ठीक है। समझ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? ठीक है, तो
असंक्रामक प्रवृत्ति का अर्थ है कि जो बीमारी क्या है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, यानी ठीक है। तो ऑप्शन है हैजा, चेचक, क्षय रोग और कर्क रोग। तो असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी कौन सी है? ये है आपकी डी, कर्क रोग। कर्क को क्या कहते हैं? आपका तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? ये है आपकी कर्क रोग, यानी कि कैंसर, ठीक है। कैंसर क्या है? असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, यानी डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन है मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, और तीसरा है सोयाबीन और मूंगफली, और चौथा है दूध और पत्तेदार क्या है? सब्जियां, ठीक है। तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हैं आपके सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है। सोयाबीन और मूंगफली क्या है? सोयाबीन और मूंगफली क्या है? प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत हैं, ठीक है। प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन क्या है? प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन का क्या हमारे शरीर में क्या होता है? जो आपके कोशिकाओं की, जो कि आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका मानी जाती है, सेल्स मानी जाती है, उनकी टूट फूट को क्या करती है? मेंटेन करती है, ठीक है। प्रोटीन का काम ये होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? फ्रेंड्स, जितने भी रासायनिक नाम है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो विटामिन B2 का अन्य नाम है, क्या है नाम? ऑप्शंस थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन और डेक्सट्रोस, ठीक है। तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है, ठीक है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। एंड नेक्स्ट हमारा है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? 300 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, और 4000 किलो कैलोरी, और 6000 किलो कैलोरी, ठीक है। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, तो ऑप्शन है विटामिन ए, और आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी, और डी है विटामिन ई। तो आपका पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? आपका बी, ठीक है। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी सी हैं, ठीक है, बी सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? ए, डी, ई और के, ठीक है। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक, ठीक है। तो जल जनित रोग क्या है? ये है आपके हैजा, ठीक है। कोलरा जिसको हैजा कहते हैं, ये प्रदूषित जल के माध्यम से हैजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये पानी, चीनी, शहद और दूध।
तो नवजात बच्चों के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा आदर्श भोजन है दूध। ठीक है, दूध क्या होता है, ये बच्चे की सभी जो पोषक आवश्यकताएं होती हैं उनको सभी पूरा करता है, और इसे पूर्ण पोषक आहार भी कहा जाता है। दूध में विटामिन सी को छोड़ के सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहु औषधि चिकित्सा यानी एमडीटी, इसका फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी, इसके संक्रमण के लिए है। ठीक है, तो कोड ठीक है, एड्स, हैजा और हेपेटाइटिस। तो एमडीटी किसके लिए दी जाती है, कोड के लिए दी जाती है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी के लिए क्या होता है, एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, जिसमें 3 दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। एंड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंसर, एड्स, टाइफाइड और एचमा। तो विडाल टेस्ट जानते हैं आप लोग किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है आपका टाइफाइड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बार बार पेट खराब होता, दस्त आते हैं, और फीवर क्या है, उतरता नहीं है, और आपका कांस्टेंट आपका जो है फीवर बना रहता है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशी यानी इंट्रामस्कुलर रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन है मधुमेह, कैंसर, रेबीज और काली खांसी। तो काली खांसी से बचाव के लिए क्या दिया जाता है, डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, और डीपीटी वैक्सीन को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, क्योंकि 3 बीमारियों से रक्षा करता है, डिप्थीरिया, काली खांसी जिसे हुपिंग कफ भी इंग्लिश में कहते हैं, और टेटनस। ठीक है, 3 के लिए बचाव करता है। ओके, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। ठीक है, तो आपका मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, ये किया जाता है आपका एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर क्या होता है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो हृदय, यकृत, प्लीहा और पित्ताशय। तो राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, जिसको लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिरक्तस्राव क्या है। एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग और एक आनुवंशिक रोग विकार। ठीक है, तो 195 का राइट आंसर होगा आपका क्या, डी होगा। ठीक है, एक आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट HIV क्या है, रोग लक्षणों का संयोजन, मिश्रण, परिवर्धन सूचकांक, विषाणु रोग और प्रतिविषाणु। तो HIV क्या है, एक वायरस रोग है, विषाणु रोग है। ठीक है, सी आपका क्या होगा, सी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन है ग्वाइटर, एनीमिया, बेरी और कालाजार। तो संक्रामक रोग है आपका कौन सा, संक्रामक रोग है आपका कालाजार। ठीक है, कालाजार, राइट आंसर होगा डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। ठीक है, किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन है 1980, 1981, 1983 और 1986।
तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुई थी, 1981 में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवल होते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरियाई होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज, मेलाइटिस, हीमोफीलिया और कैंसर। तो वंशानुगत संचारित रोग क्या है? हीमोफीलिया होती है, सी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज से बढ़ता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने क्या करी थी? इसकी खोज करी थी मलेरिया परजीवी की। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? ऑप्शन से पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा एंड टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड क्या होता है? विषाणुओं की वजह से नहीं होता है। ठीक है, टाइफाइड विषाणु की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2-3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, और आपका नवजात में 15 दिन के भीतर। तो बीसीजी का टीका तपेदिक या क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। ये न्यूली बॉर्न बेबी को लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके सारे संक्रामक रोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बार देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। यूपीएससी एएनएम 9212 से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होंगे उनको पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।